बैक टू वाईफाई एग्जाम स्टडी पे आपका स्वागत है। आप सभी लोग राजन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर देखे नहीं है तो चैनल में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम जो शब्द है वह सर्वेशु का शब्द है। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति क्या है? नद्या जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। पितरों में कौन सा समास है? पितरों में द्वंद्व समास है। चतुर्मुख में कौन सा समास है? चतुर्मुख में बहुब्रीहि समास है। नायक में कौन सी संधि है? नायक में जो संधि है ये आदि संधि है। संस्कृत के कितने कारक है? संस्कृत के 6 कारक हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के जो भेद हुआ 2। स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को एच कहते हैं। व्यंजनों को क्या कहते हैं? व्यंजनों को हल कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 4 भेद होते हैं। व्यंजन के भेद हैं, व्यंजन के जो भेद हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, सभी। आंसर डी। अद्यप का संधि विच्छेद क्या है? अद्यप का जो संधि विच्छेद है यदि धन यप, ऑप्शन ए। तत्वों में संधि क्या है? तत्वों में जो संधि है वो वृद्धि संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का जो संधि विच्छेद है पोधन अन, ऑप्शन ए। रविंद्र में संधि कौन सी है? रविंद्र में जो संधि है वह दीर्घ स्वर संधि है। देवेंद्र में संधि है, देवेंद्र में गुण संधि है। इकोचित, इकोचित की संधि का सूत्र है इको संधि जो है वह यण संधि है। याद गुण किस ग्रंथ का सूत्र है? याद गुण जो है वो गुण संधि का है। क वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। स पादन खंज अस्थ, वाक्य में पादन किस विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति का है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अपव्ययभाव समास है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यद्यप, इत्यादि, पित्रात् में संधि क्या है? कौन सा संधि है? यण संधि है। नायक का संधि विच्छेद बताइए। नायक का जो संधि विच्छेद होता है नेधन एक, ऑप्शन ए। पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुखम में कौन सा समास है? यह द्विगु समास है। पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? यह बहुब्रीहि समास है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात पद में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है? एकोनविंशति का अर्थ होता है, एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है? 29 होता है। विप्राय गाददांत में कौन सा कारक है? विप्राय गाददांत में कौन सा कारक है? संपदान कारक है। तीसत का अर्थ क्या होता है? तीसत का जो अर्थ होता है वह 30 होता है। गत्वा पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? गत्वा जो पद है उसका प्राकृतिक प्रत्यय है गमधन कत्वा, ऑप्शन ए। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ जो व्यंजन होता है रे, ले, वे, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन कौन सा है? उसमें जो व्यंजन है वह सभी है। बड़ा से, मूर्धन्य से, हल वाला, हल, छोटा से, ऑप्शन द, सभी हैं। क का सही रूप क्या है? क का जो सही रूप है क प्लस ए, ऑप्शन ए। क धन षटकोण वाले से की मिलने से कौन सा शब्द बनता है? तो क प्लस षटकोण वाला से के मिलने से जो शब्द बनता है वह छत्री वाला छ होता है। जीवेश मानव शिष्टा, वाक्य में जीवेश किस विभक्ति का है? जीवेश जो है सप्तमी विभक्ति का है। भगवती, भारती, भारती, मातृ, सर्वथा में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? इसमें देखिए आप भगवती, भारती, भारती, मातृ, सर्वथा में कितनी भय वर्णों की बार बार आई है। उस व्यंजन कौन सा है? उसमें जो व्यंजन है वह कौन सा है? इसमें बताते छोटा से, मूर्धन्य से, बड़ा से, हल वाला, ऑप्शन से। संयुक्त व्यंजन कौन सा? संयुक्त व्यंजन होता है जो 2 वर्णों के मिलकर बना होता है। इसमें से तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। जय धन अजय की योग से कौन सा बनता है?
गे बनता है। वंश हंस यंग में जो बिंदु लगा होता है उसे क्या कहते हैं? वंश अंश में जो बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। दिवाले में कौन सी संधि है? दिवाले में दीर्घ संधि है। वह वधु उत्सव का संधि विच्छेद किया बताइए। वधु उत्सव का वधु प्लस उत्सव, ऑप्शन से। देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। देवेंद्र का संधि विच्छेद देवधन इंद्र। तवल के रमेश मौसम में संधि क्या है? एक गुण संधि है। सवर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? सवर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। तय सचवारस्य का शब्द अर्थ क्या है? अर्थ होता है 43। तय सचवारित्य। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में दीर्घ समास है। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ है। गमनम में प्रयुक्त प्रकृत एवं प्रत्यय क्या है? गम धम लुट्टियम, ऑप्शन ए। पठनीयता पद में धातु या प्रत्यय कौन सा है? पठ धन अनियर। कर्ता का प्रकृत प्रत्यय क्या है? कर्ता का जो प्रकृत प्रत्यय है वह क्रीधन कत है। पट धातु में तुमेन प्रत्यय लगाने पे कौन सा बनेगा? ऑप्शन से पठी तुम, पठतिम। पट धातु में श्रुति प्रत्यय लगाने पे कौन सा शब्द बनेगा? श्री प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? पठन। समास का अर्थ क्या होता है? समास का जो अर्थ होता है वह संक्षेप करना होता है। 85 का अर्थ क्या है? ऑप्शन से 50। पावक में संधि कौन सी है? पावक में जो है ए आदि संधि है। ड़ ये ड़ न में कौन सा व्यंजन होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या है? त थ द न का उच्चारण स्थान दंत होता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा होता है? उपयुक्त होता है। संख्यावाची शब्द षष्ठ नवनम अंक का क्या होता है? ऑप्शन बे 96। षष्ठ नवनम, षष्ठ नवनम ऑप्शन का अंकवाची क्या होता है? 69 होता है, ऑप्शन ए। कर्ता का इष्टम कारक क्या है? कर्ता का जो इष्टम कारक होता है वह कर्म कारक होता है। एक धन सर्वेशु दीर्घ सूत्र है, किसका है? वह दीर्घ संधि का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।